नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। एक कलम जो इतिहास तक बदलने का दम रखती है। आइसना महासम्मेलन 25 अगस्त मेहर में। पत्रकार एकता जिंदाबाद। देश के पत्रकारों का सशक्त संगठन आइसना। श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बासिया में स्वच्छता अभियान की बानगी देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पंचायत के मुख्य द्वार पर लगा कूड़ा और अतिक्रमण को साफ देखा जा सकता है। इसी मार्ग से स्कूल का रास्ता है। पंचायत भवन से लगा हाई स्कूल है। सरपंच की मेहरबानी से अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं हो रही है। महिला सरपंच मोरबाई, जिनके पति स्वयं सरकारी शिक्षक हैं, इसके बाद भी स्कूल पंचायत के मार्ग की ये दशा है। आज पंचायत में ऑडिटर और पंचायत सचिव से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम कई बार वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार को सूचना दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। बोलो। हाँ, मेरा नाम रतन गुर्जर है। मैं मनरेगा का कार्य योजना के अंतर्गत विलेज सोशल एनिमेटर का पद है मेरा, जिसमें बासिया ग्राम पंचायत में यहाँ पंचायत भवन के सामने अतिक्रमण है। कूड़ा कचरा गंदगी लोगों ने लगा रखी है। इसे हटाने के लिए यहाँ पंचायत के रोजगार सहायक सचिव जी भी हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। मेरा नाम रतन सिंह सोलंकी, पंचायत सचिव, अतिरिक्त प्रभार बासिया का है। मुझे यहाँ आज दो वर्ष हो चुके हैं। जब से गांव के लोगों को समझाया गया, बताया गया, पर ये पंचायत भवन और स्कूल के सामने जो कचरे कूड़े गंदगी फैली हुई है, इस पर कोई गांव के लोग ध्यान देते नहीं हैं। उसके बाद में प्रशासन से भी मांग की, उधर से भी कुछ नहीं हुआ। अभी जिला सीओ साहब ने बोला कि स्कूल में पंचायत भवन में वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया जाए। आज हमारे पास इतनी जगह नहीं है आसपास कि हम एक 10 बाई 10 का गड्ढा खोद के वो वाटर हार्वेस्टिंग का पानी ऊपर से नीचे उतार सकें। तो ऐसे में प्रशासन ध्यान दे। गांव वाले कुछ नहीं कर सकते, ना उनका ध्येय, उनका तो अतिक्रमण है। इसलिए मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब आके और उचित जगह की व्यवस्था करें, जिससे आगे के काम वाटर हार्वेस्टिंग है, वृक्षारोपण है, सीसी रोड वगैरह है, ये कूड़े कचरा हट जाए, ऐसी सुविधा होना चाहिए। आज भारत सरकार जो ये समग्र स्वच्छता अभियान चला रही है, उसमें जो साफ़ सफाई पंचायत से ही शुरुआत नहीं होगी तो गांव में जाके क्या करेंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य यहीं फेल हो रहा है। आगे आपसे निवेदन है कि उसको अच्छी तरीक़ा से साफ सफाई। प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश में हमेशा से ही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। कई मौकों का समाचार कवरेज करते समय पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आती नहीं हैं और कभी कभी तो कई मामलों में उनकी हत्या भी कर दी जाती है। मगर ऐसे मामलों को परिवेश और देश की सरकारों ने संज्ञान में नहीं लिया और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए, जिसका नतीजा एक बार फिर शिवपुरी के बैराड़ कस्बे में देखने को मिला, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार माखन धाकड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष राम बाबू मंगल द्वारा कवरेज के दौरान मां बहन की अभद्र गालियां देकर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले को लेकर प्रदेश भर के पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिला। मध्य प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकारों ने एकत्रित होकर नारेबाजी कर अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्यवाही की मांग की। इस दौरान एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के लारस के अध्यक्ष सुनील मौर्य, गजेंद्र सिंह तोमर, ब्लॉक उपाध्यक्ष गौरव गौड़, ब्लॉक महामंत्री सत्येंद्र सिकरवार, राजेंद्र सिंह धाकड़, ऋषिकेश जाटव, उदय भान अर्गल, धर्मेंद्र कुशवाहा मौजूद रहे। जिस तरह हमारे पत्रकार साथी माखन धाकड़ पर बेड़ार में एक ठेकेदार ने, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी है और मंडल उपाध्यक्ष और इस समय ठेकेदार भी है, जो जहाँ पर वो निर्माण कार्य कर रहा था, वो निर्माण कार्य लगभग इस तरह का था कि और हमारे पत्रकार साथी ने उसका विरोध किया कि वहाँ पर गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा था। इसके विरोध में ठेकेदार ने पत्रकार साथी के साथ गाली गलौज की और बुरी अभद्रता के साथ पेश आया। तो इस तरह का निंदनीय पत्रकारों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसका हमारा पत्रकार एमपी जर्नलिस्ट यूनियन विरोध करती है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए, अन्यथा हमारा ये पत्रकार साथी यूनियन पूरी प्रदेश भर में भी आंदोलन करेगी।
पत्रकारिता जिंदाबाद 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 पत्रकारिता जिंदाबाद पत्रकारिता जिंदाबाद जिंदाबाद। कटनी जिले के बरही थाने में रक्षाबंधन के पर्व पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद सामाजिक संगठन के अध्यक्ष सुनीता त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सभी पदाधिकारी बहनों ने बरही टीआई संदीप अयाची और थाने के समस्त स्टाफ को हाथों में राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार बनाया। इस अवसर पर संगठन की उपाध्यक्ष द्रौपदी गुप्ता, कोषाध्यक्ष चंदा अग्रवाल, कलावती, मोलबाई, रविता सिंह, विमला, फुलबाई गुप्ता आदि पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। शुक्रवार को मुस्लिम समाज का मुहर्रम पर्व मनाया गया। सुबह से शाम तक समाज के लोग मुहर्रम पर्व की खास नमाज और दुआ पढ़ी। इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते मुहर्रम पर्व पर ताजिए शहर में घुमाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने ताजिए को एक ही स्थान पर रखने की अनुमति दी और कई अखाड़े प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते बीती रात मुहर्रम पर ताजिए अपने अपने स्थान पर रहे। हालांकि इस बार ताजियों की संख्या भी कम रही। प्रशासन ने भी देर रात तक व्यवस्था को संभाला। लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था में लगे। पुलिस और अन्य अधिकारी देर रात तक गश्त करते रहे। ताजियों को भी उसी स्थान पर ठंडा किया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल बांदरी के वरिष्ठ नेता जोधन सिंह मोटे ठाकुर के नाती निशांत ठाकुर के जन्मदिवस के जश्न में शामिल हुए मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह, इसी के साथ सभी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रतिनिधि को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया और सभी ने निशांत को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। इसी के साथ मंत्री प्रतिनिधि ने जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निशांत सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे। जोधन सिंह और उनके बेटे राजेंद्र मोटे ठाकुर भाजपा के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं। आप दोनों के नेतृत्व में पार्टी निरंतर सशक्त होकर आगे बढ़ रही है। इसी के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने निशांत को मिठाइयां और केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। जन्मदिवस कार्यक्रम में भाजपा मंडल के सभी सदस्य और कार्यकर्ता उपस्थित थे। त्याग और बलिदान के पर्व मुहर्रम को लेकर सलीमीनाबाद में मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान या अली या हुसैन के नारे इलाके में गूंज उठे। मुहर्रम जुलूस में इस्लाम धर्मावलंबियों के साथ साथ विभिन्न धर्म के लोग भी शामिल हुए। कहा जाता है कि हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, लेकिन बातिल के आगे अपने सिर को नहीं झुकाया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया था। थाना प्रभारी सलीमीनाबाद और पुलिस पदाधिकारी शांति व्यवस्था बनाने में लगे थे। इन दिनों देश का अन्नदाता किसान फसलें खराब होने की वजह से काफी परेशान और चिंतित है, जिसको लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार आरएल मुनिया को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप। ज्ञापन से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बस स्टैंड से सब्जी मंडी तक आक्रोश रैली निकाली गई। ज्ञापन में कहा गया कि सोयाबीन में पीला मोजेक रोग और अफलन रोग के लगने के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा देने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, जिसके चलते धरती पुत्रों के पास अगली फसल के लिए पैसा नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार शीघ्र ही सर्वे करवाकर किसानों को फसल का मुआवजा प्रदान करे। ज्ञापन देने वालों में राकेश पाटीदार, पवन पांडे, प्रमोद फरकिया, जगदीश मेहता, दर्शन सिंह, बनवारी लाल वर्मा, प्रकाश मालवीय, ऋतिक पटेल, गोपाल पटेल, दशरथ राठौर, मोंटी खन्ना, फारूक मेव, शीतल जायसवाल, महेंद्र पोरवाल, संतोष परिहार, राकेश सत्संगी, ग्राम सिंह, नीलेश संघवी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर जो और आसपास की तहसील में बहुफलन की स्थिति हुई है, पूरे जिले में न पीला मोजक रोग फसल को लगा है, उसमें न फल हुआ है न कुछ हुआ। इसलिए हमने सरकार से मांग करी है कि कमलनाथ जी की तर्ज पर बिना सर्वे करवाए कमलनाथ जी की तर्ज पर किसानों को मुआवजा राशि दी जाए। मेरा निवेदन है कि शिवराज सिंह सरकार से जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा राशि दी जाए, ताकि किसान अपना अगली फसल की तैयारी कर सकें। अगर फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका क्या कदम होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम आगे चक्का जाम करेंगे और घर घर जाके किसानों को जागृत करेंगे। आपका नाम और पद? पवन पांडे, ब्लॉक कांग्रेस। जिसको लेकर धरना दिया गया है, अभी किसानों की त्वरित समस्या है। जो किसानों की सोयाबीन में अफलन और पीला मोजक रोग जो लगा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में बैठी है, जो किसानों को तत्काल सर्वे करके बीमा और मुआवजा दे, क्योंकि किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। किसानों के सामने त्यौहार पड़ा, आने वाला भविष्य पड़ा है, उसमें किसान बहुत ज़्यादा चिंतित है कि किसान के पास अभी बचा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जितनी फसल लगाई थी वो सारी फसल खराब हो चुकी है।
क्योंकि पीला मोजक रोग और अफलन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां जो इल्ली के प्रकोप के कारण मक्का खराब हो रही है, तो सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस क्षेत्र के मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तत्काल किसानों की फसल का सर्वे कराया जाए और उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये हमारा प्रथम चरण में पहले तहसील। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।